नमस्ते बच्चों, कैसे हो? यदि कोई कहे कि मेरी नाक मोटी है, काश मेरी नाक थोड़ी पतली हो जाती, या कोई कहे कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, काश मेरे दांत थोड़े ठीक हो जाते, तो आप बताइए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? आप ज़रूर उनसे कहेंगे, हाँ हाँ, तो ये सब तो हो सकता है। यदि प्लास्टिक सर्जरी करवा लो तो शायद इसमें थोड़ा सुधार हो सकता है ना? बच्चों, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत अच्छा उपाय है कि यदि कहीं कोई कमी लगती है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। यदि शरीर पर कोई दाग है तो उसे हटाया जा सकता है, या फिर हम चाहें थोड़ा सुंदर दिखना तो भी हम कुछ बदलाव अपने चेहरे में या हाथ पैरों में भी कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कब हुई? आप सोचोगे कि शायद 100-200 साल पहले हुई होगी, लेकिन बच्चों तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हमारे देश में तो बहुत पहले होती थी। बहुत पहले से यानी बहुत ज़्यादा पहले से, यानी यूँ तो कहा जाता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट 600 साल पहले से। लेकिन जिनका नाम लिया जाता है एज अ प्लास्टिक सर्जन, उनका नाम था सुश्रुत। और सुश्रुत के बारे में तो महाभारत में भी उनका विषय निकला है। तो महाभारत तो 6000 वर्ष पुरानी है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि भविष्य में आने वाले किसी डॉक्टर का वर्णन, किसी चिकित्सक का वर्णन इतने वर्षों पूर्व किया जाए, है ना? तो इसका मतलब है कि वो 5000 साल पुराना हो सकता है। तो बेटा, आज की जो कहानी है वो है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत के विषय में अब चूँकि ये बहुत पहले होके गए तो बहुत ज़्यादा ऐसे उनके विषय में बहुत डिटेल में माहिती नहीं है। उसका कारण क्या हुआ पता है? हमारे पास तो बहुत सारे वेद, पुराण, ग्रंथ सब कुछ थे, सारी हिस्ट्री थी। लेकिन जो बीच में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया हमारे देश पर। कभी मुग़लों ने आक्रमण किया, उनसे पहले मंगोलियाई लोगों ने आक्रमण किया, फिर व्यापारी बनकर आए ब्रिटिश लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा। ऐसे कई सौ वर्ष जो हैं वो हमारे ऐसे ही गुजर गए जब इन आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया। उन्हें इस ज्ञान की कोई वैल्यू तो थी नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ लोग तो बिल्कुल ही ऐसे कह सकते हैं अनपढ़ थे, और जो कुछ लोग ज्ञानी थे भी तो उन्हें भी इस देश को यानी उनके गुलाम देश को आगे नहीं बढ़ने देना था। तो इसलिए हमारे देश की जो ज्ञान संपदा है वो ऐसे ही पड़ी रह गई। उसमें से बहुत बड़ा भाग जो है वो नष्ट भी हो गया। तो खैर, हम कथा शुरू करते हैं यानी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है आचार्य सुश्रुत की। आचार्य सुश्रुत, ऐसा कहा जाता है कि वो विश्वामित्र के पुत्र थे और उनकी माता का नाम माधवी था। तो इनका जो बचपन है वो काशी में बीता। ऐसे कहते हैं कि विश्वामित्र, यानी वैसे तो विश्वामित्र भी एक से अधिक हो गए, तो उसमें से वो विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, उन गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र के वे पुत्र थे। उनके अनेक पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था सुश्रुत, और वही आगे जाकर बहुत अच्छे सर्जन बने यानी शल्य चिकित्सक बने। तो चलिए, उनका जो बचपन था वो उनके नाना जी के यहाँ यानी दिवोदास के यहाँ गुजरा। तो जो दिवोदास थे वो, उनको कहा जाता है कि वे धन्वंतरी के अवतार थे। धन्वंतरी आप शायद जानते हो, चलो नहीं जानते हैं ऐसे मान के मैं आपको बताती हूँ कि धन्वंतरी को कहा जाता है कि वे भगवान थे, वे अवतार थे, और उन्हें सभी चिकित्सकों का देवता कहा जाता है, जो सभी चिकित्सकों को यानी सभी डॉक्टर्स को
वो ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि वे अपने कार्य में सफल रहें। तो धन्वंतरी के वे अवतार थे, ऐसे दिवोदास के यहाँ उनका बचपन बीता। और नाना के यहाँ रहते हुए अब जब वे स्वयं ही इतने अच्छे डॉक्टर थे, उनको इतना ज्ञान था, तो उन्होंने स्वयं अपने पोते को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया। और वो बचपन से ही इतने तीक्ष्ण बुद्धि थे, इतनी तेज बुद्धि थी उनकी कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी वेद, उपनिषद और शस्त्रों तक का ज्ञान था उन्हें कि शस्त्र कैसे चलाने हैं, और ये सब उनको आता था। लेकिन उनकी जो गहन रुचि थी ना, वो थी आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में भी उसकी एक फैकल्टी कहें तो शल्य चिकित्सा में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और उनके बारे में एक किस्सा थोड़ा प्रसिद्ध है उनके बचपन का, कि उनका एक मित्र था विरेचक। और ऐसे हुआ कि विरेचक कुछ कार्य कर रहा था जिसमें ना उसकी उंगली कट गई यानी सिर्फ चीरा लगा ऐसे नहीं, कट गई यानी कट के हाथ से अलग हो गई। और वो एकदम दर्द से ज़ोर से चिल्ला पड़ा और उसे बहुत बुरा लगा, उसकी उंगली कट गई। अब उंगली कट जाना तो सचमुच दुख की बात है ना, क्योंकि सोचो हाथ में एक उंगली यदि अधूरी हो तो कैसा लगेगा हाथ, और हाथ अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पाएगा। तो वो अपने हाथ में अपनी वो टूटी हुई उंगली पकड़ करके, कटी हुई उंगली पकड़ करके दुखी हो रहा था और रो रहा था। तभी सुश्रुत ने उसे देखा। सुश्रुत ने उसे देख करके कहा, अरे तुम्हारी उंगली कट गई? तो बोला, हाँ मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और देखो ना अब मैं क्या करूँगा। तो सुश्रुत ने कहा, दुखी मत हो, तुम्हारी उंगली जुड़ जाएगी। देखने वाले आसपास के लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया कि ऐसे थोड़ी ना उंगली जुड़ जाती है। लेकिन सुश्रुत को बड़ा विश्वास था कि उंगली जुड़ सकती है। तो उसने क्या किया, उस उंगली को लिया और औषधियों का कुछ घोल बनाया। उस घोल में डुबा करके उस उंगली के टुकड़े को, जो उंगली कट गई थी, वो जो भाग था, वो कटी हुई उंगली को सही जगह पे सही तरह से रखा और फिर उसको उसी घोल में डुबाए हुए एक वस्त्र से लपेट दिया, अच्छे से बांध दिया कस के। और उसके बाद में मित्र से कहा कि ये लेप लो, और ये लेप भी उसके ऊपर लगा दिया। लेप के बाद में उसके ऊपर पट्टी बांधी और उसके बाद में मित्र को वो लेप भी दिया, मतलब वो औषधि थी। और उसे कहा, देखो ये लेप जो है ना, वो समय समय पर लगाते रहना, लेकिन एक बात याद रखना कि इस उंगली को बिल्कुल मत हिलाना। विरेचक को अपने मित्र पर पूरा भरोसा था। वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा, उंगली तो कट ही गई थी, यदि जुड़ जाए तो ईश्वर कृपा, नहीं जुड़ी तो जैसा भाग्य। ऐसे सोचते हुए विरेचक ने पूरा विश्वास रखा अपने मित्र पर, और सुश्रुत ने भी बीच बीच में उसको देखने के लिए वो जाता रहा। फिर क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन बीते थे, यानी 10-15 दिन बीते होंगे या शायद कुछ अधिक, उल्लेख तो नहीं है कि कितने दिन बीते थे। तो कुछ ही दिनों बाद विरेचक एकदम खुशी से दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने सुश्रुत को गले लगा लिया। उसने कहा, मित्र तुम्हारे कारण देखो ये मेरी उंगली जुड़ गई, और अब तो मैं अपनी उंगली भी हिला पा रहा हूँ। यानी सिर्फ वो जुड़ी ही नहीं है, वो पूरे तौर पे काम भी कर रही है। इतनी अच्छी तरह से बचपन में सुश्रुत ने उंगली जोड़ दी थी अपने मित्र की। तो बच्चों देखो, इतने बचपन से भी ज्ञान हो सकता है इंसान को। हाँ, बस उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसके नाना जी ने, जो श्रेष्ठ गुरु थे उस समय के आयुर्वेद के, उनके पास में उसे पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ से भी उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, और वहाँ भी अपना जो ज्ञान था उससे वे सबको चकित कर देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके गुरुजी ने परीक्षा लेने हेतु अपने विद्यार्थियों से पूछा कि बताओ यदि किसी की हड्डी टूट जाए तो
इस टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में औषधि का क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है, या टूटी हुई हड्डी जुड़ती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, औषधि का या किस चीज़ का? तो सभी विद्यार्थियों ने कहा औषधि का, क्योंकि बिना औषधि के तो हड्डी कैसे जुड़ सकती है। किंतु बच्चों, सुश्रुत ने पता है क्या कहा? सुश्रुत ने कहा, गुरुजी मुझे लगता है कि हड्डियां जो है वो तो अपने आप जुड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसा पूरा तंत्र है कि यदि कोई भी भाग टूट जाए, कट जाए, फट जाए, जो भी हो जाए, तो हमारे शरीर के तंतु कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हमारे शरीर के तंतु आपस में फिर से स्वयं ही जुड़ने लगते हैं और वो स्थान अपने आप भी ठीक हो सकता है। दवाइयों का रोल इसमें इतना है कि हम जो औषधि देते हैं उससे वो जो जुड़ाव है, वो जो जुड़ने की प्रक्रिया है, वो और तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो उनके इस उत्तर को सुनकर उनके गुरुजी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर उन्हें और जांचने की इच्छा हुई कि सुश्रुत को क्या सचमुच कितना ज्ञान है। यानी जैसे टीचर्स कक्षा में सब पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाने के बाद में पूछते हैं ना कभी कभी कि बच्चों ने किस तरह से सुना है, कितना समझा है, ये जानने के लिए पूछते हैं। तो उन्होंने भी पूछा कि हाँ, तो एक बात और बताओ कि जैसे कोई मृत देह है, यदि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जांचना परखना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो कोई भी विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाया। तो सुश्रुत ने कहा कि गुरुदेव क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा हाँ बोलो बेटा। तो सुश्रुत ने कहा कि घास से पहले बहुत अच्छी तरीके से उस देह को चारों ओर से बांध देना चाहिए और फिर बहते पानी में उस देह को रख देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो मृत देह है उसकी जो चमड़ी है वो अपने आप निकल जाएगी और उसके बाद में अंदर का हिस्सा देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इतने ब्रिलियंट थे सुश्रुत। तो सुश्रुत ने फिर आगे जा कर के वो बहुत ही अच्छे शल्य चिकित्सक बने। उन्होंने बहुत अच्छी सर्जरी करते थे और उसके बाद में उन्होंने ग्रंथ की रचना की, सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता की रचना की, वो एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा। वो जितना भी जानते थे उन्होंने अपने नाना जी से जाना, अपने गुरु जी से सीखा, वो सब कुछ। और इसके अलावा उन्होंने अपने अनुभवों से जो सीखा वो भी उन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखा है। ये ग्रंथ कितना अच्छा था, इसके विषय में मैं आपको क्या बताऊं कि 7वीं 8वीं शताब्दी में ही इसका जो ट्रांसलेशन है, भाषांतर है, वो अरबी भाषा में भी किया गया। उस अरबी भाषा के भाषांतर का नाम है किताबे सुश्रुत और दूसरा नाम है शाने हिंद। ये शाने हिंद सुश्रुत ऐसा नाम है। और इस सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं जिसमें शल्य चिकित्सा के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। और दूसरा है उसका उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र में शरीर चिकित्सा के बारे में बताया गया है और शरीर चिकित्सा में 1120 बीमारियों के इलाज के विषय में बताया गया है। और इसमें से कितनी ही बीमारियां जो है ना वो वायरस की बीमारियां थी। और इनकी जो मुख्य इनका इंटरेस्ट था, इनकी रुचि थी, वो थी शल्य चिकित्सा में। और आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चों कि वो नाक, कान, होठ, ये उसका ब्यूटीफाई करने के लिए यानी सौंदर्य बढ़ाने के लिए, यानी कि नाक मोटा हो तो उसको पतला करने के लिए, होठ ज़्यादा मोटे हो तो पतले करने के लिए, या पतले हो तो मोटे करने के लिए, अर्थात चेहरे पर जो सुंदर लगे वैसे होठ करने के लिए
नाक करने के लिए, कानों को भी यदि कुछ करना हो तो इन सभी की शल्य चिकित्सा, यहाँ तक कि आँखों की शल्य चिकित्सा के विषय में भी उसमें दिया गया है। 300 तरह के ऑपरेशंस के बारे में उसमें दिया गया है। किसमें? सुश्रुत संहिता में। आँखों की सर्जरी कैसी करनी, मोतिया बिंदु कैसे हटाना, मोतिया बिंदु यानी कैटरेक्ट की सर्जरी कैसे करनी, इन सभी का वर्णन सुश्रुत संहिता में है। वे इतने मतलब ज्ञानी थे। और पता है कोई ज्ञानी कैसे होता है? जब वो सतत उसके ऊपर अभ्यास करता रहता है। उन्होंने उम्र भर वो जितना जिए उतने वर्ष वे नए नए प्रयोग करते रहे, नई नई खोज करते रहे। और उन्हें ये भी पता था कि जब भी कोई शल्य क्रिया की जाती है तो उस समय दर्द होता है, पेन होता है। आज के समय में जब ये किया जाता है ऑपरेशन, तो हम कहते हैं एनेस्थेशिया, है ना, एनेस्थेशिया दिया जाता है। वो लोकल एनेस्थेशिया होता है या पूरी बॉडी को एनेस्थेशिया दिया जाता है, कभी कभी आधे शरीर को एनेस्थेशिया दिया जाता है। तो उस काल में एनेस्थेशिया अलग तरह का था। यानी एनेस्थेशिया देने के लिए वे तो बेहोश ही कर देते थे, मद्यपान कराते थे, विशेष औषधियाँ दी जाती थी ताकि उनको दर्द ना हो। और यदि जैसे आप जानते हैं ना कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ऑपरेशन में यदि ब्लड क्लॉट हो जाए यानी कि खून जम जाए तो ये बहुत भयानक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है किसी की। तो उस समय में ऐसे जब ब्लड क्लॉट होना रोकना हो तो वे जानते हो किसका प्रयोग करते थे? जोंक होती है ना, जोंक जानते हो? जोंक यानी एक तरह का जीव होता है बेटा, ऐसा लिसलिसा सा होता है, छोटा सा, छोटे से जीव को वो ना उसका कार्य ही होता है खून पीना। तो ना वो खून तो पीता है, किंतु जब वो खून पीता है तो उसके मुंह से एक तरह की लार निकलती है और उस लार में एक ऐसा केमिकल होता है जो खून को जमने नहीं देता। तो उस काल में हर तरह से, किस तरह से, यानी विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, किसी प्रैक्टिकली किसी केमिकल को यूज़ नहीं करते हुए वे उस जीव का उपयोग करते थे। तो जीव मरता भी नहीं था, उसे खून मिल जाता था। और जो खून का धब्बा मतलब थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो भी नहीं होता था। उस काल में वो किसी भी चीज़ को यानी सर्जरी करते समय उनके पास 100 से ज़्यादा यानी लगभग 120-130 तरह के उन्होंने स्वयं जिनकी खोज की थी ऐसे औजार थे जिसका उपयोग सर्जरी में किया जाता है। और आज के जो औजार उपयोग में आते हैं ना, ये उसी का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। यानी 5000 साल पूर्व उन्होंने इतने सारे हथियारों की खोज की। उन्होंने अपने हाथ के नीचे न जाने कितने डॉक्टर्स को तैयार किया, कितने सर्जन्स को तैयार किया। और आप जानते हो आज के ज़माने में मेडिकल कॉलेजेस में जब मानव देह को देखना होता है, यानी स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ता है ना कि शरीर में कहाँ कौन सा अंग है, कैसा है, कितना कट लगाना है, कितना डीप या कितना ऊपर, वो सब कुछ सिखाया जाता है। तो उस काल में भी सुश्रुत सबको सिखाया करते थे। और जानते हो इसकी प्रैक्टिस किस पर करवाते थे? वे ताज़ा फलों पर, सब्जियों पर जो है वो सर्जरी की प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि जीवंत पशु या पक्षियों पर यदि इसका प्रयोग किया जाए तो वो पशु और पक्षी मर भी सकते हैं। तो हमारे प्राचीन काल से जीव दया बहुत ही महत्वपूर्ण रही है बच्चों। हमने कभी प्रयोग करने के लिए जीवों का उपयोग नहीं किया है, कभी किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इतना करने के बाद फिर वो सर्जरी के लिए इंसानों को, मतलब जिसकी सर्जरी करनी होती थी तब असिस्टेंट करने के लिए लेते थे और उसके बाद में उनको पूर्णतया जिम्मेदारी भी सौंपी जाती थी। इसके अलावा यदि मानव देह दिखानी हो तो आज तो मिल जाती है मानव देह, क्योंकि लोग देह दान भी करते हैं, अंग दान भी करते हैं।
प्राचीन काल में जब उनको इंसानों की शरीर देखना होता था तो पता है क्या करते थे? क्योंकि ये सारे काम तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत अच्छे घर के लोग ये जो ऑपरेशन वगैरह सीखने का काम नहीं करते थे। तो अक्सर नाई, कुम्हार, ये वर्ण के लोग, उस समय के लोग जो हैं वो ये सब कुछ सीखने जाते थे। क्योंकि नाई जो है वो तो नाई या चमार, चमार यानी जो चर्मकार होता है ना, जो जूते वगैरह बनाता है, तो उस समय में मरे हुए मृत जानवरों का चमड़ा निकालना या ये सारे कार्य तो वो करते ही थे। तो उनके लिए प्राणी क्या और इंसान क्या, तो उनके लिए सर्जरी सीखना कोई बुरी बात नहीं थी। तो उस काल में वे लोग सीखते थे। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना कि हम लोग बात करते हैं आज के समय में, सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था के कारण तब ऐसा होगा तब वैसा होगा। नहीं बच्चों, ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। ज्ञान हर किसी, हर इंसान के लिए उपलब्ध होती है। बस आवश्यकता होती है उसके लिए योग्य होने की। तो मैं बात कर रही थी कि मानव देह उन्हें कहाँ से मिलती थी। तो वे काशी में, यानी आज का बनारस, वहाँ रहते थे ना। तो बनारस में गंगा नदी के निचले हिस्से में वे जाते थे और वहाँ पर वे इंतज़ार करते थे। क्योंकि उस समय में क्या होता था कि जो गरीब लोग होते थे, और कई धार्मिक ऐसी मान्यताएं भी थी कि यदि गंगा में मृतदेह को प्रवाहित किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिलता है। तो इसलिए भी जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो यदि वो बीमारी से मृत्यु हुई है तब तो उसका अंतिम संस्कार अग्निदाह से होता था। किंतु यदि वो स्वस्थ हैं, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई, तो फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित किया जाता था। तो वे राह देखते थे कि जब कोई मृतदेह बह कर गंगा में से निचले इलाकों में आ जाए तो वहाँ से वे उस मृतदेह को लेते थे और फिर अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को दिखाते थे कि देखो ऐसा है, ये मानव देह है, यहाँ ये अंग है, वहाँ वो अंग है, यहाँ ऐसी हड्डी है, यदि ये हड्डी टूटे तो किस तरह से जोड़ना, ऐसा हो तो क्या करना। यहाँ तक कि किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन के ऑपरेशंस भी उस काल में किए जाते थे, जो करना आज भी बहुत रिस्की माना जाता है। यानी ट्रांसप्लांट तो किया जाता है आज भी कुछ अंगों का, लेकिन फिर भी वो बहुत रिस्की होता है और उसका सक्सेस रेट भी कम होता है। लेकिन उस काल में भी ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया जाता था। विश्वास नहीं होता होगा ना? तो सोचिए हमारे गणपति बप्पा, गणपति जी का सिर मानव शरीर है, तो उनका सिर हाथी का कैसे? सोचो, ये सिर कैसे जुड़ गया होगा? ये भी तो कोई शल्य चिकित्सा ही होगी, ये भी कोई ऑपरेशन होगा, ये कोई जादू टोना थोड़े ही था। वो तो क्या है, पुराने समय में सभी डॉक्टर्स को भी देव ही माना जाता था, है ना? तो इस तरह से वो कहानियाँ बन गई हैं कि हाथी का सिर देह के ऊपर रख दिया और बस वो जुड़ गया। ऐसा थोड़े ही होता है, वो भी तो कोई शल्य चिकित्सा रही होगी। और गणपति जी से भी बहुत पहले यक्ष प्रजापति का भी ऐसे ही हुआ था। उनका भी सिर काट दिया गया था और बकरे का सिर लगाया गया था। उसके बाद में फिर मानव सिर मिलने के बाद फिर मानव सिर लगाया गया था। अब ये कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, कल्पना है, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा दिल में लगता है कि ना, जब इतने प्राचीन काल से हमारे पास इतना समृद्ध ज्ञान था तो ये सारी सर्जरीज हुई होंगी और ये सारी ही बातें सत्य होंगी। अब ये सत्य थी या नहीं थी, ये तो ईश्वर जाने। किंतु एक बात तो निश्चित है कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्राचीन है। और आवश्यकता किस बात की है कि हम उस ज्ञान पर विश्वास रखें। हम ये माने कि भारत में जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि जितना ज्ञान
कहीं और उस काल में तो नहीं था, या होगा तो हम नहीं जानते। किंतु आज की सर्जरी, आज का विज्ञान जो दिखा रहा है वो अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं। तो बच्चों, हमें विश्वास होना चाहिए अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन पर। इस बीच के समय में, जिस काल में हमारा देश गुलाम रहा, मन में ऐसी मान्यता बना दी गई कि जो भी हमारे जो वेद पुराण हैं ये सारे ढकोसले हैं, बेकार की बातें हैं, कल्पना है, कहानियाँ हैं। लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। ये सारी ही बातें सच होंगी, उनके सारे रिसर्च पेपर्स हैं, क्योंकि आज भी उसके ऊपर रिसर्च करके या उसी को कॉपी करके लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं और विदेशों में उसे पेटेंट भी करवा लेते हैं। तो बच्चों, विश्वास रखो अपने देश के साहित्य पर, और हाँ, गर्व करो अपने भारतीय होने पर, क्योंकि हमारी ज्ञान संपदा बहुत अच्छी है और हमारे जीन्स वो भी बहुत अच्छे हैं। तो पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ और अगले वर्ष के लिए बहुत सारे ज्ञान के साथ तैयार हो जाओ। तो मैं चलती हूँ। बाय।